डियर स्टूडेंट्स, बेटा आज हम DOE एनुअल एग्जामिनेशन प्रैक्टिस पेपर का पार्ट बी एंड सी सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम पार्ट ए कर चुके हैं। तो पार्ट बी में बेटा हमारे पास 5 क्वेश्चंस हैं, 2 नंबर का हर एक क्वेश्चन होगा। और पार्ट सी में 6 क्वेश्चंस होंगे, 3 मार्क्स के हर एक क्वेश्चन होगा। दैट मीन्स इट इज ऑफ 10 मार्क्स एंड पार्ट सी इज ऑफ 18 मार्क्स। तो पार्ट बी का हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। 21st क्वेश्चन है वो आपका, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, पैरेललोग्राम है, जिसमें एंगल ADC इज 105 डिग्री। आपको यहाँ दिख भी रहा है। और भुजा AB को E तक बढ़ाया गया है। x प्लस वाई का वैल्यू हमें बताना है। अब देखिए बेटा, क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज है तो ये इसमें क्या होता है, आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। तो दैट मीन्स दिस एंगल इज 105 डिग्री। इसको अगर एंगल 1 नाम दे दें हम, तो एंगल 1 इज 105 डिग्री। क्यों, रीजन क्या है, समांतर चतुर्भुज में आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अब आप देखिए x प्लस एंगल 1 क्या है, एक लीनियर पेयर है, रैखिक युग्म है, तो ये दोनों 180 डिग्री के हैं। और ऐसे ही x1 प्लस वाई भी कितने के, 180 के, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के साथ साथ वाले आसन कोण जो होते हैं, एडजेसेंट एंगल्स, वो 180 के होते हैं। तो हमारे पास आ गया y हो गया 75 डिग्री। तो x के साथ भी ये 180 था, y के साथ भी 180 था। इसका मतलब x और y दोनों बराबर हैं और दोनों की वैल्यू क्या आ गई, 75 डिग्री, है ना। अब हमें पूछा गया है x प्लस वाई, तो x प्लस वाई दोनों बराबर हैं, तो प्लस करने पे आपको 75 प्लस 75 150 मिल जाएगा। नेक्स्ट है थ्योरम हमारी, यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती है, इंटरसेक्ट ईच अदर, देन प्रूव दैट द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। 2 लाइंस हमें ड्रॉ करनी है। अब ये देखिए, इनके आमने सामने के कोण हमें प्रूव करने हैं, बराबर हैं। ऐसे ही इस तरफ लाइनों के नाम दे दिया आपने। गिवन दिया है, हमें क्या लिखेंगे, 2 प्रतिच्छेदी रेखाएं L और M। सिद्ध क्या करना है, एंगल A इक्वल टू B, और अगर इसको C और D नाम दे दें इस तरफ, तो एंगल C इज इक्वल टू एंगल D। प्रूफ देखिए बेटा कैसे करेंगे आप। A प्लस C क्या है, लीनियर पेयर है, तो ये 180 का है। रैखिक युग्म, इसका रीजन आप साथ में लिख देंगे, लीनियर पेयर। ऐसे B प्लस C क्या है, दिस इज आल्सो 180, सेम रीजन। अब देखिए, ये 2 इक्वेशंस हमारे पास हो गई। इनका अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो 180 से 180 कट गया, C के बराबर है, इसका मतलब A किसके बराबर है, B के बराबर है। A इज इक्वल टू B, यही हमें प्रूव करना था। एंड सिमिलरली C कैन बी इक्वल टू D, हेंस द रिजल्ट इज प्रूव्ड। नेक्स्ट हमें एक ग्राफ दिया गया है जिसमें हमें कुछ पॉइंट्स बताए गए हैं और हमें क्वेश्चंस के आंसर करने हैं बेटा। कोऑर्डिनेट्स ऑफ B बताने हैं, तो ध्यान से देखिए, आपको बहुत क्लियरली पता चल जाता है ग्राफ के अकॉर्डिंगली। पहले आप x एक्सिस पे चेक करेंगे, उसके बाद ऊपर या नीचे। तो x पे देखिए B कहाँ जा रहा है, -5 पे, और ऊपर कितना जा रहा है, ये 2 पर। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए, -5 2। पहले हमेशा हम x की वैल्यू लिखते हैं। नेक्स्ट पूछा गया है कोऑर्डिनेट्स ऑफ C, तो देखिए पहले फिर से आप x पे चेक करेंगे 5 की लाइन में, और नीचे C कहाँ जा रहा है, -5 पे। तो पॉइंट बन गया 5 -5। अब आपको पूछा गया -3 -5, तो -3 ये है, -5 इधर, तो इस पॉइंट का नाम क्या है, E। ये हमारा आंसर हो गया। 2 -4, 2 पे गए आप पहले, फिर -4, तो कौन सा पॉइंट बना, G। बहुत ही आसान है, लेकिन काम आपको सब केयरफुली करना है। नेक्स्ट है, सिद्ध कीजिए वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर समान कोण बनाती हैं। इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। ये सर्कल है, 2 कॉर्ड्स हमें 2 जीवाएं बिल्कुल बराबर
लंबाई की दी गई हैं। अब हमें बताना है कि अगर ये सेंटर पे एंगल बनाएंगी, आपस में जब क्रॉस करेंगी जब ही तो बना पाएंगी ना, तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। अब इन सब के नेमिंग कर देते हैं। गिवन में क्या है, ए बी बराबर सी डी, दो आपको इक्वल जी वाई दे रखी हैं। प्रूफ क्या करना है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। इसका हम सब जगह नाम लिखेंगे बेटा। आप चाहें तो इसे ए ओ बी बराबर सी ओ डी भी लिख सकते हैं, अदरवाइज फॉर सिंप्लीफिकेशन हम इन्हें नंबरिंग इस तरीके से दे देते हैं, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 प्रूफ करना है हमें। जब भी आप ऐसे नंबर्स में अपना एंगल को शो करेंगे, उनके साथ एंगल्स का साइन जरूर डालना है। अब देखिए इसका प्रूफ कैसे करेंगे। हमारे पास दो ट्रायंगल मिल गए, ओ ए बी एंड ओ सी डी। इन दोनों ट्रायंगल्स को हम सर्वांग सिद्ध कर देंगे। इन ट्रायंगल ओ ए बी एंड ओ सी डी, ओ ए बराबर ओ डी, ओ बी बराबर ओ सी, वृत्त की त्रिज्या है, ये रेडियस है, और साथ ही ए बी बराबर सी डी दिया भी था। तीन चीज़ें हमें प्रूफ करनी होती है सर्वांग समता के लिए। अब तीन हमारी हो गई, इसलिए दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है। रूल लग गया ट्रिपल एस, तीनों भुजाएं का, भुजा भुजा भुजा, और एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 सी पी सी टी। नेक्स्ट है 351 होल स्क्वायर माइनस 350 होल स्क्वायर का वैल्यू बताइए। तो यहाँ हम आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो यहाँ पे ए क्या बना 351 माइनस बी 350। अब एक बार प्लस कर देंगे इन्हें, इसको माइनस करोगे 1 ही रह जाएगा खाली, और प्लस करेंगे तो क्या बन जाएगा 701, एंड दिस बिकम्स अवर आंसर। नेक्स्ट पार्ट सी शुरू हो जाता है बेटा यहाँ से, जिसमें हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का है। क्या दिया गया है, यदि 3x माइनस 4 इस पूरे बहुपद का गुणनखंड है तो k का वैल्यू बताइए। अगर इसका ये गुणनखंड है तो जो इसका 0 है वो इसका को सेटिस्फाई करेगा, यानी कि वो वैल्यू यहाँ x की जगह रखने पे हमें शेषफल 0 मिलेगा। तो पहले हम इसका 0 निकालते हैं। इसका 0 निकालने के लिए हम इसे 0 के बराबर कर देंगे। 3x बराबर 4, x इज इक्वल टू 4/3। अब ये जो आपको बहुपद दिया गया था, इसमें x की जगह हम 4/3 बहुत ध्यान से रख देंगे बेटा। पता चल रहा है आपको कि थोड़ा लेंथी हो जाएगा ये क्वेश्चन, है ना। 2 ब्रैकेट में रखा 4/3 की घात 3, फिर घटा 11, फिर से 4/3 की घात 2, फिर जमा के इंटू 4/3 घटा 20, और अब ये हो गया बराबर 0, क्योंकि गुणनखंड है, इसका मतलब इसका शेषफल 0 होगा। और जब हम x की जगह ये पॉइंट रख देते हैं, वैल्यू रखते हैं, तो उससे हमारा शेषफल निकलता है। अब फिर से आपने ध्यान से कैलकुलेशन करनी है। 4/3 की घात 3 आप सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 बार 4 को 3 बार गुणा किया 64, और नीचे बन गया 27। ऐसी 16/9 यहाँ पे आ गया 4k/3 घटा 20 बराबर 0। नेक्स्ट देखिए, यहाँ तक हम कर चुके हैं। अब हमें k की वैल्यू चाहिए। इसका मतलब जो भी सारे नंबर्स की वैल्यू है वो हम दूसरी साइड ले जाएंगे। इसको गुणा किया 128/27, 11 और 16 को गुणा किया 176/9, 4k/3 माइनस 20 0। अब 4k/3 को अभी हम यही छोड़ देते हैं, बाकी सब एक्स्ट्रा टर्म्स को हम दूसरी साइड ले जाएंगे। आप कैलकुलेशन ध्यान से कर लीजिए बेटा, बाकी इसमें कुछ नहीं है। क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है, लेकिन मेथड वही है जो कि छोटे क्वेश्चंस के लिए भी अप्लाई होता। एलसीएम ले लिया हमने। यहाँ पे 9 और 27 का एलसीएम क्या आएगा 27। अब 27 इसके पास तो कुछ भी नहीं है, तो 20 से गुणा होके 540 हो गया। यहाँ पे ये 128 ही रहा, और यहाँ पे 9 को 3 से गुणा करना पड़ेगा, तो इसका मतलब ऊपर वाले को भी 3 से गुणा किया, तो हमारे को मिल गया 528। 528 में से 128 घटा किया 400। अब देखिए नीचे 27, इधर भी 27 बना दिया, 9 से गुणा करके ऊपर 36k हो गया। 27 से 27 कट गया, यहाँ पे आपके पास रह गया 36, k बराबर 940, k बराबर 940/36।
आंसर आ गया 235/9। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास फाइंड द वैल्यू ऑफ x 4 की पावर 2x माइनस 1 माइनस 16। तो ऐसे क्वेश्चन में हमें क्या करना होता है, बेस हम किसी तरीके से सेम बनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे 4 है बेस, यहाँ पे 16 है, जिसको कि आराम से हम 2 की पावर में कन्वर्ट कर सकते हैं। और यहाँ जो 384 है इसके भी हमने प्राइम फैक्टर कर लिए। तो इसको हमने कैसे लिख लेंगे, 2 की पावर 7, क्योंकि ये 7 टाइम्स आ रहा है, इंटू 3, है ना। अब 4 को आप कैसे लिख सकते हो, 2 स्क्वायर, और बाहर कितनी पावर है ऑलरेडी, 2x माइनस 1। 16 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 4, बाहर है x माइनस 1। अब ये जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे इसकी क्या बन जाएगी, 4x माइनस 2, यहाँ पे 4x माइनस 4 और 2 की पावर 7 इंटू 3। अब इन दोनों टर्म्स में से हम कॉमन पोर्शन को बाहर निकालना चाहेंगे। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 4x माइनस 4 को 4x माइनस 2 माइनस 2, माइनस 4 को हमने इस तरीके से लिख लिया। ऐसा करने से आपको क्या पता चल रहा है बेटा कि 2 की पावर 4x माइनस 2 इधर भी आ रहा है और इधर भी आ रहा है। इसको कॉमन निकाल देंगे, यहाँ पे बचेगा 1 क्योंकि ये पूरी टर्म बाहर आ गई, और यहाँ पे बचेगा 2 की पावर माइनस 2। यहाँ तक बाहर ले चुके हैं, अब यहाँ पे क्या बचा, 2 की पावर माइनस 2। अब देखो 2 की पावर माइनस 2 का मतलब नीचे ले जाओगे आप, 1/4 बन गया, 1/4, 1 माइनस 1/4 इज 3/4 इक्वल टू 2 की पावर 7 इंटू 3। अब ये 3 से 3 कट गया। अब यहाँ पे क्या पावर बन गई, 2 की पावर 4x माइनस 2 तो यहाँ तक था, और नीचे से जब 4 को ऊपर ले जाओगे तो ये भी माइनस 2 पावर हो जाएगी यहाँ पे। अब इसका मतलब दोनों तरफ बेस 2 है, इधर भी और इधर भी, इसका मतलब इसकी ये पावर 7 के बराबर है। जब बेस इक्वल होती हैं तो पावर्स भी इक्वल होती हैं। तो हमारे पास मिल गया 4x माइनस 4 इक्वल टू 7, दैट मीन्स 4x इक्वल टू 11, x इज इक्वल टू 11/4। ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट देखिए, आकृति में PQR ये वाला एंगल इज इक्वल टू PRQ। हमें प्रूफ करना है PQS ये वाला बराबर है इस एक्सटर्नल एंगल के। इनको हमने नंबर दे दिया 1 और 2। अब देखो ये तो हमें दिया था, अब ये और ये दोनों मिला के कितना है 180, और ये मिला के भी 180 है, लीनियर पेयर, रैखिक युग्म है ना। अब फिर से अभी हमने एक क्वेश्चन ऐसा पहले किया था जहाँ पे थ्योरम प्रूव करी थी। आप फिर से इनको कंपैरिजन करोगे, ये साइड इक्वल टू ये साइड, और ये एंगल इक्वल टू दिस एंगल, देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। बस सिंपल, यही प्रूव करना था हमें। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे को दिया गया है, कुछ हमें डेटा एक टेबल की फॉर्म में दिया गया है, आयत चित्र बनाना है। आयत चित्र बनाने के लिए हम 2 एक्सिस बना लेते हैं, और उसके बाद स्केल की हेल्प से आप बिल्कुल इक्वल गैप के ऊपर मार्किंग करेंगे। अब देखिए यहाँ पे आपका सबसे छोटा डेटा है 35 और सबसे बड़ा है 60। तो आप चाहें तो 15-15 का गैप ले सकते हैं, 10-10 का ले सकते हैं, 20 का ले सकते हैं, लेकिन एक बार स्केल फिक्स करने के बाद आपको उसी के टेबल में आगे बढ़ते जाना है। ये नहीं कि यहाँ पे 20 ले लिया, यहाँ 30 ले लिया, फिर यहाँ सीधा 50 ले लिया, कहीं 10 कहीं 20। गैप आपका बिल्कुल इक्वल होना चाहिए और इक्वल ही डिस्टेंस पे आपको मार्क करना है। तो इधर इस तरीके से मार्किंग कर ली हमने, ऐसे ही सेम नीचे मार्किंग कर लेंगे पहले स्केल से। अब ग्रुप बनाना है 0 से 10 नीचे, फिर 10 से 20 हो जाएगा आपका, इस तरीके से लिख लिया। और उसके बाद आपको दिए गए डेटा के अकॉर्डिंगली आप बार ग्राफ बना देंगे। 0 से 10 में आपका 42 आना चाहिए, देखिए इस तरीके से, फिर 56 आना चाहिए, तो हमने यहाँ मार्क कर दिया, देखिए। और यहाँ आपने लिख देना है ये चीज़ क्या थी, रन्स, और इधर हमने क्या दिखाए हैं, ग्रुप्स दिखाए हैं, इंटरवल्स, तो ये हमारे हो गए ओवर। और ये बेटा इस तरीके से आपका काम कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पर कितना सुंदर पैराग्राफ बना सकते हैं आप, दैट इज अप टू यू। नेक्स्ट है PQRS, एक आयत है, रेक्टेंगल है, और इसके मिड पॉइंट्स को जोड़ के हमें बताना है कि हमें जो
फिगर मिलेगी वो एक रोम्बस है। इसका अपोजिट अभी हमने 1 मार्क के क्वेश्चन में किया था, जबकि एक रोम्बस दिया था और उसमें बोला था कि इसके मिड पॉइंट को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, तो उसमें हमारा आंसर था कि हमें रेक्टेंगल मिलता है। अब हमें क्या दिया गया कि रेक्टेंगल है, उसके मिड पॉइंट को आपने जोड़ देना है। ये देखिए रेक्टेंगल का नाम भी दे रखा है PQRS और मिड पॉइंट्स का नाम है ABCD। तो हमें क्या प्रूव करना है कि अब जो ये ABCD है ये एक रोम्बस है, समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज कैसा होता है, उसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। तो हमने क्या करना है बेटा, एक विकर्ण खींच लिया, उसके बाद आपकी मिड पॉइंट थ्योरम से ये जो AD लाइन है ये इसके, क्योंकि जहाँ मध्य बिंदु को जोड़ के बनाई जाती है रेखा वो तीसरी भुजा के आधी और समांतर होती है। इसका मतलब AD जो है SQ की आधी है ना। इसी तरीके से BC भी क्या है, इसकी आधी, तो ये भी इसकी आधी, ये भी इसकी आधी, इसका मतलब AD बराबर BC। ये तो यहाँ तक प्रूव हो गया। अब सेकंड डायगोनल खींचा आपने, उसी की तरह से हम जैसे अभी यहाँ पे किया उसको भी हम प्रूव कर देंगे कि AB बराबर CD, AB बराबर PR का आधा, दैट मीन्स CD। तो AB और CD भी आपस में बराबर हो गए। लेकिन क्या मुझे प्रूव करना है कि AD और CD भी आपस में बराबर है। वो कैसे प्रूव करेंगे, क्योंकि ये एक रेक्टेंगल था, आयत था, इसके दोनों विकर्ण आपस में बराबर होंगे। तो ये जो साइड थी ये इसकी आधी, तो दैट मीन्स इसकी भी आधी, क्योंकि दोनों विकर्ण बराबर है ना, इसलिए ये लाइन आपस में बराबर हो गई। AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD, चारों भुजाएं बराबर हो गई। और यही हमें प्रूव करना था कि ABCD इज ए रोम्बस। नेक्स्ट है, कुछ डेटा हमें दिया गया, क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। 12 घंटे के गैप में तापमान में अंतर बताइए। फाइंड द डिफरेंस इन द टेम्परेचर इन द 12 आवर्स इंटरवल। अब 3 AM से उसने काउंट करना शुरू किया, 3 PM तक चेक किया है, तो हो गए ना 12 घंटे। तो हमने देखना है 8 डिग्री सेल्सियस था और 18 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, तो कितने डिग्री का डिफरेंस आ गया बेटा, माइनस करके देख लेंगे 10 डिग्री का। नेक्स्ट है, किस समय दिन सबसे ठंडा था। जब सबसे कम होगा जब ही सबसे ठंडा होगा, दैट मीन्स 6 AM हमारा आंसर हो गया। फिर है 3 बजे से 6 बजे तक, 3 बजे से 6 बजे तक तापमान किस प्रकार परिवर्तन हुआ। तो आप क्या लिख देंगे, 8 डिग्री से 7 डिग्री हो गया, इसका मतलब टेम्परेचर डाउन गया है ना, उसमें ठंड हो गई है थोड़ी। तो यहाँ हमारे बेटा पार्ट C भी कंप्लीट होता है। कीप ऑन लर्निंग, स्टे ब्लेस्ड।